हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 12 अवकलन का पार्ट 3 आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें आज हमें ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है जिनमें अनंत पदों तक समान पदों की डिवीजन दी है, यानी कि समान पद एक से पद अनंत तक है और अनंत तक बनने पर एक श्रेणी का निर्माण है। इस प्रकार के सवालों को हमें इसमें करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने, y बराबर √x प्लस √x, ऐसे बहुत सारे पद है तो ddx ऑफ y, यानी कि इसमें अपन को अवकलन करना है। ddx ऑफ y का मतलब है अवकलन करना। सबसे पहले यहां पर एग्जाम्पल देते हैं एक, जैसे कि अपने गोविंद सागर बांध में बहुत सारा पानी भरा है, बरसात का मौसम था, घूमने गए, घूमने के बाद देखा कि बहुत सारा पानी भरा है उसमें बहुत। फिर हमने क्या किया, एक गिलास उसमें से पानी निकाल लिया और छिपा के रख दिया। किसी से पूछा कि भाई हमने कितना पानी निकाला इसमें, उसने कहा हमें तो कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा। यानी कहने का हमारा तात्पर्य है कि अगर अनंत पद दिए हो, कैसे पद दिए हो, अनंत पद दिए हो, अगर हम उसमें एक पद छिपा लें तो उस श्रेणी, जो शेष श्रेणी बची है, वो भी आपकी y के बराबर ही रहेगी, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अनंत तक श्रेणी है। अगर एक पद हम छिपा लेते हैं तो उसमें अंतर हम नहीं कर पाएंगे। अतः एक पद को छोड़कर शेष सभी पदों को हम y लिख देंगे। इनको क्या लिखना है, y। एक पद को छोड़ेंगे और बाकी जो स्वयं एक से पद लिखे थे उनको हम y लिख देंगे। अब किस प्रकार करेंगे क्वेश्चन, यहां पर लिख दिया हमने y √x प्लस, एक पद छोड़ दिया और बाकी सभी पदों को क्या लिख दिया हमने, y। हल करने के लिए चूंकि वर्गमूल का चिन्ह लगा है, अतः यहां पर करेंगे वर्ग। तो वर्ग करते हैं हम, वर्ग करने पर इस तरफ वर्ग करेंगे तो इस तरफ आपका आ जाएगा y² और इस तरफ हम वर्ग करेंगे x प्लस y, वर्गमूल के अंदर लगा है का होल स्क्वायर। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा y² बराबर x प्लस y, y² बराबर x प्लस y। अब हमें अवकलन करना है तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहां पर ध्यान देना है, यहां पर आपका लिखा है ddx ऑफ y², अवकलन का प्रतीक लगाकर लिखेंगे। बराबर में लिखा है ddx, अवकलन का प्रतीक, और बराबर में लिखा था x प्लस y, ddx ऑफ x प्लस y। अब यहां पर ddx ऑफ y² आ गया, जिसका हम अवकलन नहीं जानते हैं। जब भी ddx ऑफ y² आए, ये कई क्वेश्चनों में लगेगा। इस अभ्यास में ये समझो कि लगभग 90% सवालों में इसका उपयोग होना है, इसलिए इसको एक तरह से गाइड भी कर लो। ddx ऑफ y², इसका अवकलन होता है 2y ddx ऑफ y, 2y, क्योंकि इसे मन में x मानेंगे, x मान के करेंगे, और x² का क्या होता है 2x इंटू जिसको माना उसका, अब उसमें प्रयोग होना है ddx ऑफ x, इसका अवकलन 1 होता है, पढ़ा है हमने पिछले वीडियो में। और एक और उसमें दिया ddx ऑफ y, इसका हल नहीं होता है a, अगर y का करना हो तो y का हमेशा ddx ऑफ y होता है। ऐसा आने वाला है सवाल में। यहां पर 2y ddx ऑफ y, इसका अवकलन हो जाएगा ddx ऑफ y² का, 2y ddx ऑफ y। क्यों? क्योंकि इसको x पढ़ना, x की पावर 2 x की पावर n-1, n x की पावर n-1 से होगा ये, इंटू जिसको माना उसका। अब यहां पर अलग अलग लिखेंगे, ddx ऑफ x प्लस ddx ऑफ y, ddx ऑफ x प्लस y, और 2y ddx ऑफ y, इसका अवकलन 1 होता है, 2x इंटू जिसको माना उसका, इंटू जिसको माना उसका। अब यहां पर अलग अलग लिखेंगे ddx ऑफ x प्लस
डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका तो होने वाला है नहीं है, और इसका अवकलन हम जानते 1 2 बाई डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 1 प्लस के डी डी एक्स ऑफ वाई। अब हमें डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालना था, और डी डी एक्स ऑफ वाई दो जगह है, जिसका हमें मान निकालना पड़ता है वो एक जगह होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, बाएं पक्ष में। तो सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ वाई को इस तरफ लाए, 2 बाई डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस के डी डी एक्स ऑफ वाई, इस तरफ आएगा, पक्षांतर करेंगे, चिन्हों का परिवर्तन हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, बराबर 1। यहां पर डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन आ रहा है, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन लेंगे, यहां से बचेगा 2 बाई और माइनस 1 बराबर 1। अब हमें डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालना, किसका मान निकालना, डी डी एक्स ऑफ वाई, और डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालने के लिए इसका हम भाग लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर घटे का निशान 1/2 बाई माइनस 1। आंसर को ब्रैकेट में लिख देंगे। कभी कभी कहते हैं अवकलन ज्ञात कीजिए, 3 प्रकार से क्वेश्चन आता है, अवकलन ज्ञात कीजिए, कभी कभी कहते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालिए, और कभी कभी कहते हैं इतना इतना सिद्ध कीजिए। 3 प्रकार से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ऐसे 90% सवाल एक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, आप लोग जो भी आपके पास बुक है उस बुक में है सवाल, आप लोग घर पर जाकर कर सकते हो, एग्जाम्पल में भी दिए काफी अच्छे अच्छे सवाल। तो यहां पर एक बार और देखिए सवाल को, y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, पुनरावृत्ति हो रही थी, अनंत तक पुनरावृत्ति मीन्स बार बार आ रहे थे। एक पद को छिपा लिया और बाकी पदों को हमने क्या लिख दिया, दोनों पक्षों में वर्ग किया, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, शेष इतना बचा, एक्स के सापेक्ष अवकलन। प्रतीक लिखा डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बराबर डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, यहां पर डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का 2 बाई डी डी एक्स ऑफ वाई याद कर लेना, हर सवाल में यूज होगा। इसका अलग अलग किया, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई, समान राशि है यहाँ पर, और एक्स का वैसे बन होता भी है तो बन कर दिया। डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालना था, इस तरफ लाए, कॉमन ले लिया और भाग लगा दिया, इस तरह हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई का मान आ गया। अच्छी तरीके से 2-2 3-3 बार करना है क्वेश्चन, पहले नोटबुक पर नोट कीजिए आप, और फिर इस क्वेश्चन को बार बार कीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। बोर्ड का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के आधार पर यहां पर 5 क्वेश्चन दिए हैं 6 नंबर तक, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां सेम वही है जो कि आपको हमने अपने डैम का एग्जाम्पल दिया, गोविंद सागर बांध का। पानी बहुत भरा है, 1 गिलास पानी अगर निकाल लेंगे उसमें तो उसमें बहुत ही छोटा सा परिवर्तन होगा जो कि हम देखकर हम नहीं बता सकते। ऐसा ही इसमें होता। पद आपके अनंत दिए, सारे क्वेश्चन पहले जैसे ही है, चाहे पहला क्वेश्चन कर लो या ये वाला क्वेश्चन कर लो, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल इतना सा भी फर्क नहीं है, केवल फर्क है तो सूत्रों का, अंकों का और सूत्रों का। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अनंत तक, डी डी एक्स ऑफ y का मान। तो वही काम करेंगे, अंडर रूट कॉज एक्स प्लस को छिपा लेंगे, अंडर रूट कॉज एक्स प्लस। समझते कैसे हैं, जिसकी पुनरावृत्ति होती है उसमें से एक छिपा देंगे, कॉज एक्स प्लस अंडर रूट, कॉज एक्स प्लस अंडर रूट में कॉज एक्स प्लस दिया है तो इसमें एक अंडर रूट कॉज एक्स प्लस को छिपा लेंगे और बाकी को y मानेंगे, वर्क करेंगे। सेम वैसी प्रोसेसिंग है, इसमें cos x है और cos x का अपना होता है माइनस के sin x, बाकी सेम। डी डी एक्स ऑफ y को इस तरफ लाएंगे, कॉमन ले लेंगे, भाग लगा देंगे, यहाँ पर जो y स्क्वायर बनेगा उसका आपका 2 बाई डी डी एक्स ऑफ y आपका होगा। इस तरह से करेंगे। ऐसे ही सेकंड वाला साइन साइन के रूप में अंडर रूट साइन एक्स प्लस को छिपाएंगे, बाकी को x, tan को छिपाएंगे, यहाँ पर अंडर रूट लॉग एक्स प्लस को छिपाएंगे, यहाँ पर अंडर रूट e की पावर x प्लस को छिपाएंगे। इनमें से एक क्वेश्चन हम आपको फिर से बताते हैं पुनः, और वो क्वेश्चन आपका 5वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम दोबारा से बताते हैं, बाकी आप लोग सभी क्वेश्चनों को नोटबुक पर लिखिए, सूत्रों को बगल में लिखिए, पहले कौन कौन से सूत्र इसमें लग रहे हैं और उसके बाद आपको हल करना है ताकि अच्छे से अच्छा समझ में आए और आप लोग सीख सको क्वेश्चन को सबसे सरल भाषा में।
हमारा प्रयास है क्वेश्चन को सरल बनाना, आपको सरल से सरल सिखाना, ताकि आप लोग सीख सकें और एग्जाम में पूरा सही कर सकें। जैसे कि 5वां क्वेश्चन आपका y बराबर अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अनंत तक था, ddx ऑफ y का मान निकालना था। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया। इस प्रकार क्वेश्चन दिया था। अब सेम वही करना है, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसको छिपा लो, एक को, केवल एक को छिपाना है आपको, अंडर रूट लॉग एक्स को, और बाकी को लिख देंगे हम बाई क्वेश्चन, क्योंकि बाई के बराबर दिया है। संकोच नहीं करना कि जी बाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बाई ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में भाई, इसमें ddx ऑफ बाई का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले बाई बराबर और शेष यहां से लेके जितना भी आगे है इस सभी को क्या लिख देंगे हम बाई लिख देंगे। इस सभी को क्या लिखेंगे हम बाई। अंडर रूट लॉग एक्स प्लस बाई। अब वर्गमूल लगा है, चूंकि वर्गमूल लगा होता है उसे भगाने के लिए हम वर्ग करते हैं, वर्ग कर दो। इस तरफ आपका बाई स्क्वायर हो जाएगा, इस तरफ वर्गमूल लॉग एक्स प्लस बाई हो जाएगा का वर्ग। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना, जो 6 नंबर तक लिखे थे अभी सारे क्वेश्चन एक से, कोई अंतर नहीं है, अंतर है तो सूत्रों का। अब शेष जो बचा है उसे लिख दिया बाई स्क्वायर बराबर लॉग एक्स प्लस बाई। अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ का बाई स्क्वायर में प्रतीक लगाएंगे अवकलन का ddx ऑफ बाई स्क्वायर। इस तरफ लगेगा ddx ऑफ, यहां पर दो संख्याएं हैं और संख्याएं जब दो संख्याएं या दो से अधिक हों तो कोष्टक का प्रयोग करते हैं, log x प्लस बाई। इसका हमने अभी किया था। बाई स्क्वायर का अवकलन होता है 2 बाई ddx ऑफ बाई, 2 बाई ddx ऑफ बाई। इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा। इसमें आएगा ddx ऑफ log x प्लस ddx ऑफ y। प्लस में था ना, इसलिए गुणा में नहीं कर सकती है, प्लस में होता है, ऐसा अलग अलग कर दिया आपने। अब यहां पर अवकलन करना है इसका तो अवकलन हो ही गया, ddx ऑफ y स्क्वायर का 2 बाई ddx ऑफ y। यहां पर log x का अवकलन करना और इसका भी हो गया। केवल हमें ddx ऑफ log x का करना है। अब यहां पर आधार पर कुछ नहीं है तो e होता है, लिखा हो तो अच्छी बात है और नहीं लिखा हो तो आपको इसमें e मानना है। इसका अवकलन होता है 1/x, 1/x। 2 बाई ddx ऑफ y, इसका अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस ddx ऑफ y। ddx ऑफ y का मान निकालना था, इस तरफ लाओ। 2 बाई ddx ऑफ y माइनस के ddx ऑफ y बराबर 1/x। पक्षांतर करेंगे, उस तरफ प्लस का था तो इस तरफ माइनस का हो जाएगा, चिन्हों का परिवर्तन हो जाता है। अब ddx ऑफ y कॉमन लेंगे, यहां से बचेगा 2 बाई माइनस, यहां से बचेगा पूरा निकल जाएगा बाहर 1। हर सवाल में ऐसा ही बचता है लगभग 1/x। इसका लगाएंगे भाग, तो आपका आंसर आ जाएगा ddx ऑफ y 1/x, पहले से था a भी नीचे पहुंच जाएगा 2 बाई माइनस 1। इतना आपका आंसर आ जाएगा। आंसर को आयताकार बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि स्पष्ट दिखाई दे कि यहां पर हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, आंसर आ चुका है। एक बार पुनः देखो, क्वेश्चन था आपका y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। बार बार एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही और अनंत तक हो रही। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक पद को छिपा लेते हैं जो समान है, एक सा दिखाई देगा, तो
बाकी पदों को बाई, क्योंकि बाई के बराबर दिया था क्वेश्चन में। अब बल्कि किया दोनों पक्षों में, मूल कैंसिल हो गया इस तरफ, अवकलन किया, बाई स्क्वायर का अवकलन 2y डी डी एक्स और बाई होता है, बराबर अलग अलग अवकलन किया है। यहाँ पर log x का होता है 1/x और बाई का डी डी एक्स और बाई लिखा गया। डी डी एक्स और बाई का मान निकालना था, इस तरफ लाए, चिन्हों का परिवर्तन हो गया, कॉमन लिया, यहां से 2y, यहां से 1 बचा, भाग लगा दिया, इस तरह हमारा आंसर आ गया। इसी में दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है, अभी जा रहा था सीधा भाग रहा था अनंत तक, अब जा रहा है ऊपर की तरफ। और एक तीसरे प्रकार का क्वेश्चन होता है, इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। एक तो सीधा भागता है, रोड पकड़ के सड़क पर भागेगा, एक आसमान की तरफ भागेगा और एक भागेगा जमीन के पृथ्वी के अंदर। 3 कंडीशन होती हैं, सीधा, ऊपर और नीचे। दूसरे प्रकार का सवाल है तीसरे भाग में, अवकलन के तीसरे भाग में ये दूसरे प्रकार का सवाल है। ऊपर की तरफ इसमें अनंत तक श्रेणी जा रही है, इसमें भी वही करना, वैसा ही एग्जाम्पल है जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत डीपली समझाया हमने। एग्जाम्पल देकर पहले पर देखो, cos x की पावर cos x की पावर cos x, x यहां पर लिखना है, cos x की पावर cos x की पावर cos x की पावर, ऐसी ऐसी घातों के रूप में अनंत तक गया। यहां पर भी वही नियम अपनाएंगे। अगर हम एक cos x को छिपा लेंगे और शेष को देखेंगे तो भी हमें ऐसा लगेगा cos x की पावर cos x की पावर cos x की पावर cos x की पावर, यानी कि जो घात है वैसे ही चले। तो एक को छिपा के जितना भी इसमें लिखा है, इस सभी को हमें बाई लिखना है, इस सभी को हम बाई लिख देंगे। बाई बराबर cos x की पावर बाई, cos x की पावर बाई। अब यहां पर देखो चर, चर पे घात चर, ये वाला नियम हमने पिछली वीडियो में बताया था, भाग फर्स्ट में हमने इसको बताया था कि जब चर पे घात चर हो तो इन सवालों को कहने के लिए लॉग लिया जाता है। क्या लिया जाता है? लॉग। तो यहां पर लॉग लेंगे हम, इस तरफ आ जाएगा आपका लॉग बाई और इस तरफ आ जाएगा लॉग cos x की होल पावर बाई। होल पावर है, इसका अंतर अभी बताएंगे हम क्वेश्चन करने के बाद, क्या है इसमें अंतर थोड़ा। इस तरफ लिया बाई का लॉग बाई, इसका लिया इतना। अब हम जानते हैं कि घातें कहां जाती हैं, आगे आ जाती हैं, लॉग बाई और घातें आगे कर देना बाई इंटू लॉग cos x। अब यहां पर दो फलनों के गुणनफल वाला सूत्र लगेगा, क्योंकि एक फलन बाई है, एक फलन आपका बाई है और दूसरा फलन आपका क्या है, लॉग cos x। तो इसमें दो फलन की गुणनफल का अवकलन का फॉर्मूला लगेगा। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, भाषा लिख दी। अब अवकलन के प्रतीक के रूप में लिखना है डी डी एक्स ऑफ, इस तरफ आ जाएगा आपका लॉग बाई बराबर डी डी एक्स ऑफ बाई इंटू लॉग cos x। इसे प्रथम फलन मानना है, इसे द्वितीय फलन मानना है और दो फलनों के गुणनफल वाला यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे। लॉग बाई, इसका याद करना पड़ेगा, इन सवालों में ऐसा ही ऐसा लगेगा। आपका डी डी एक्स ऑफ लॉग बाई का होगा यहां पर 1/बाई डी डी एक्स ऑफ बाई। ये बिल्कुल फिक्स है, इसको भी याद करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि लॉग बाई का फलन 1/बाई डी डी एक्स ऑफ बाई होता है। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें यही सूत्र लगेगा हमेशा इस तरह। तो इसको लिखेंगे अपन 1/बाई डी डी एक्स ऑफ बाई बराबर, सूत्र लगाएंगे प्रथम फलन
द्वितीय का अवकलन, द्वितीय फलन cos x है, cos x प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। प्रथम क्या है आपका y था, तो y का अवकलन होगा ddx ऑफ y। अब ddx ऑफ y यहां पर है, ddx ऑफ y यहां पर है, इस तरफ ले लो 1/y ddx ऑफ y, पक्षांतर करेंगे, प्लस का चिन्ह है माइनस का हो जाएगा, क्योंकि चिन्हों का परिवर्तन हो जाता है। log cos x ddx ऑफ y बराबर आपका हो जाएगा बाई ddx ऑफ log cos x। अब यहां पर ddx ऑफ y कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन ले लो ddx ऑफ y, ddx ऑफ y कॉमन ले लिया, यहां से आपका 1/y और यहां से बचेगा माइनस के log cos x, कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसके बाद बाई log cos x लिखा था, log cos x का नहीं जानते हम, log cos x का अवकलन नहीं जानते हैं, log x का जानते हैं, ddx ऑफ log x, और log x का होता है 1/x, लेकिन वहां पर तो cos x है, तो cos x को मन में x मानना पड़ेगा, और जिसको मन में मानते हैं उसका भी करते हैं, पिछली वीडियो में अपन ने काफी पढ़ा है। तो यहां पर बाई और log x का अवकलन हो जाएगा, log cos x का हो जाएगा, cos x है यहाँ पे x की जगह पे, तो log cos x का हो जाएगा 1/cos x इंटू जिसको माना उसका अवकलन cos x। एक लाइन में और बढ़ेगा क्वेश्चन, अभी यहां पर इसके बटे में एक मान लेना, लासा ले लेना, ddx ऑफ y, यहां पर लासा y आएगा 1 माइनस y का गुणा हो जाएगा बाई log cos x बराबर बाई इंटू 1/cos x, और cos x का अवकलन होता है माइनस के sin x। ध्यान रखना है यहां पे क्या होता है, माइनस के sin x। अब इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, चिन्ह भी आगे आ जाएगा, ये वाला साइन ऊपर रहेगा cos नीचे। एक बार बना देखिए क्वेश्चन, फिर आगे बताएंगे उससे। आपका क्वेश्चन है y बराबर log x सॉरी cos x की पावर cos x की पावर cos x अनंत तक। तो एक cos x को छिपा लिया, बाकी cos x को cos x की पावर cos x, cos x की पावर cos x अनंत तक, इसको लिख दिया पाई। अब चर पे घात चर है, टॉपिक बन गया आपका चर पे घात चर। चर पे घात चर होता तो log के अलावा कोई दूसरा इसका उपाय नहीं है, आपको log लेना है, घाते आगे आ जाती, देखो घाते जो घातें होती हैं वो आगे आ जाती हैं, घातें आगे आ जाती हैं, फिर दो फलनों का गुणनफल वाला सूत्र लगेगा, इस तरफ log y का अवकलन करना, log y का होता है आपका 1/y ddx ऑफ y। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन, इसको लिख दिया। ddx ऑफ y वाला जो था इसको इस तरफ ले लिया, इसको लेकर ले लिया, इन दोनों में ddx ऑफ y कॉमन ले लिया, और इस तरफ y पहले से था और log cos x था, लेकिन log x का जानते हैं, log x का 1/x यानी कि 1/cos x, और इनटू जिसको माना उसका, इसका किया अपन ने माइनस sin x आया। अब थोड़ा सा आगे और सॉल्व करना है। इसके बाद इस तरफ का सेम लिख दो, ddx ऑफ y इस तरफ है आपका 1 माइनस बाई log cos x अपॉन बाई, इस तरफ आपका हो जाएगा माइनस के बाई sin x बटे cos x, ऐसा लिखिए।
और त्रिकोणमिति से हम sin x बटे cos x, sin x बटे cos x, इसको लिखते हैं tan x। त्रिकोणमिति से फॉर्मूला होता है। तो यहां पर ddx ऑफ y 1 माइनस बाई log cos x बटे बाई बराबर माइनस के बाई tan x हो गया। अब नीचे वाला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला जाएगा नीचे। आपको ddx ऑफ y का मान निकालना है, इसलिए इसको उस तरफ करना पड़ेगा। तो जो भाग में है तो गुणा में जाएगा और ऊपर वाला है वो नीचे भाग में जाएगा। ddx ऑफ y बराबर y का गुणा करेंगे माइनस के बाई स्क्वायर tan x, नीचे आएगा आपका 1 माइनस बाई log cos x, और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। सबसे पहले एक पद को छिपा लो, बाकी पद को बाई लिख दो, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। यहाँ पे वर्ग नहीं होगा, यहाँ पे चर पे घात चर होगी, और चर पे घात जब चर होगी तो आप लोगों को लॉग लेना है, घातें आगे आ जाएंगी, दो फलनों के गुणनफल का सूत्र लगाएंगे, हल करते जाएंगे, कॉमन लेंगे ddx ऑफ y एक तरफ लेकर, और फिर लासाबासा लेके इस तरफ गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा बाई माइनस के बाई स्क्वायर tan x अपॉन इसका नीचे जाएगा 1 माइनस बाई log x। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। इसमें सूत्र जो है उन सूत्रों को आपको ध्यान से देखना है, एक पेज पर लिख लो और लिखने के बाद फिर बगल में रखो और क्वेश्चन करो। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिखे हैं, इन क्वेश्चनों को आपको घर पर करना है। सेम वैसा ही है, y बराबर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पुनरावृत्ति है, एक को छिपा लेंगे और बाकी को बाई मान लेंगे, दोनों पक्ष देखो चर पे घात चर होगी, फिर लॉग लेंगे और आगे इसको हल करते जाएंगे। इस प्रकार के सभी क्वेश्चन को करना है। जैसे कि ये है e की पावर x, ये एक पद होगा, e की पावर x एक पद, e की पावर x, तो इसको छिपा के और बाकी को लिखेंगे। जैसे कि इसको थोड़ा देख लो, तो y बराबर इसका हो जाएगा e की पावर x की पावर y। अब लॉग लेंगे तो log y log e की पावर x की होल पावर y, घात जे आएगी इसको, वरना कुछ बच्चे क्या करते हैं x को भी ले लेते हैं। तो आपका सवाल बन जाएगा log y यहां पर आएगा और यहां पे आ जाएगा log e की पावर x, e की पावर x, या ऐसा समझो कि इस पूरे को लेना पड़ेगा। जैसे कि हमने बोला था एक मिस्टेक हो जाएगा, इस पूरे को लेंगे, x की पावर आएगा, x की पावर y पूरा कंप्लीट आएगा, x की पावर y। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आधार पर ये तो इसका मान 1 हो जाएगा। इसमें एक बार पुनः लेना पड़ेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर ना आए तो नेक्स्ट वीडियो में इसको करके हम बताएंगे।